लोग बढ़ते बढ़ते आ चुके हैं प्रश्नावली 5.4 की ओर, यानी 5.4 प्रश्नावली 5.4, जो कि हम बार बार आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि ये जो है ये न्यू बुक है, एनसीईआरटी के द्वारा न्यू बुक जो दिया गया है उसका है। तो उसमें देखिए हम लोग 5.3 तक सोल्व कर चुके हैं, अब ये 5.4 है, 5.4 है। जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार कुछ दिया हुआ है, कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। जितना भी इसमें दिया गया है लगभग 12 प्रश्न, 12 के 12 प्रश्नों को आपको वर्गमूल निकालना है, जो कि भाग विधि द्वारा निकालना है। सिंपल हम इससे पहले 5.3 में गुणनखंड विधि द्वारा निकाले थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन इसमें कह रहा है भाग विधि द्वारा निकालना। कैसे कह रहा है? भाग विधि। देखिए तो भाग विधि होता क्या है, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आइए उसको सोल्व करते हैं। देखिए जैसे कि दे दिया है, पहला क्वेश्चन जो दे दिया है 2304। तो भाग विधि में होता क्या है, पहले जो संख्या है उसको लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या होता है, भागा जैसे देते हैं तो इसे लाइन बनाते हैं, वो बना दीजिए। वो बनाने के बाद राइट साइड से, किधर से? राइट साइड से। किधर से? राइट साइड से। किधर से? दायां साइड से। दो दो अंक पे रेकरिंग देना है। क्या करना है? दो दो अंक पे रेकरिंग देना है। क्या करना है? दो दो अंक पे रेकरिंग देना है। उसके बाद आपको भागा में क्या होता है कि 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, कुछ भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लगाएंगे सिर्फ स्क्वायर के रूप में। कैसे लगाएंगे? स्क्वायर के रूप में। कैसे लगाएंगे? स्क्वायर के रूप में। देखिए कैसे लगाएंगे, जैसे 23 है तो किसका स्क्वायर करेंगे तो 23 से कम आएगा, 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 23 के बराबर आ जाएगा तो ठीक है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चक 16 जो कि कम आता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 के 25 जो कि ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है 4 चक 16, 16 लिख दिए। अब इसको जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है, और फिर 2 4 के बदले 1 4 यहाँ पे, 2 4 के बदले 1 4 यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इसको घटा देना है, जो कि सिंपल आप पहले भी करते आ रहे हैं। 13 में से छो जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर ये दो जो आप रेकरिंग दिया हुआ संख्या है उसको नीचे लिख दीजिए। अब आगे क्या करना है, इस 8 के बगल में, कहाँ पे? इस 8 के बगल में, कहाँ पे? इस 8 के बगल में ही कोई संख्या के स्क्वायर के रूप से लगाना है। जैसे कि देखिए, देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम लगाएंगे 4 चक 16 तो इस प्रकार से हमको 4 से लगाना पड़ेगा, या फिर लगाएंगे 6 से तो हमको 6 से लगाना पड़ेगा। जैसे 8 है, 6 बार में लगाते हैं, 6 बार में। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा से 6, इसको पूरा को 6 से गुना करना पड़ेगा। तो उसको पूरा को आप 6 से गुना कीजिए। क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो 6 छक 36, जो कि आप देख सकते हैं इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा। फिर आप सोचिए कि कौन सा संख्या का स्क्वायर करने पे उसका लास्ट में 4 आता है। तो देखिए 2 दूनी के 4 यानी कि 82 ओम, 3 दिया के 9 नहीं आता है, 4 चक 16 छो आ जाता है, नहीं आता है। अठी अठी 64, हाँ अठी अठी 64, यानी कि तब लग रहा है कि संभावना है। तो 8 ही से लगाते हैं। कितना से लगाते हैं? 8 से, जो कि एक 8 तो पहले, एक 8 और लगा देंगे। तो अठी अठी के 64 के 4 बचा कितना? छो। अठी अठी 64 और छो कितना हो गया? 70। अब जो है आपको ये 2 8 के बदले 1 8 यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है? 2 8 के बदले 1 8 यहाँ, और इसको जोड़ करके लिख देना है। ये जोड़ करके 96 आ जाएगा, और ये फिर देखिए इसका खेला खत्म हो जाएगा, यानी 48 आ गया। क्या आ गया? 48 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं 2304 का वर्गमूल, 2304 का वर्गमूल कितना आ गया? 2304 का वर्गमूल आ गया 48। क्या आ गया? 48 आ गया। इस प्रकार से आप इसको बना के दिया हुआ है 44 और 89। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आराम से ऐसे लिखना है 44 89। उसके बाद क्या करना है, तो रेकरिंग लगाना है। तो रेकरिंग इस प्रकार से लगा दिए। अब रेकरिंग लगाने के बाद क्या करना है, भागा जैसे देते हैं वैसा ही देना है। सब क्वेश्चन तो ठीक उसी प्रकार से बनाना है आपको, सिंपल तरीका है, कुछ बड़ा तो है नहीं। तो कितना बार में लगाइए, लेकिन स्क्वायर के रूप में लगाना चाहिए। 44 होना चाहिए, 44 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आप अगर सोचिएगा तो कितना होगा तब हो जाएगा। तो इसको आप खुद सोचिएगा, तो सोचते सोचते आपको पता चल जाएगा कि किसी भी संख्या जो दिया रहेगा उसको आप बार बार सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कितना से हमको लगाना है, कितना से नहीं लगाना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर 4 बार में लगाएंगे तो 4 चक 16, 5 बार में 25, 6 बार में 36, 7 बार में 49, 7 बार में लगाएंगे 49, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार में हम लगा सकते हैं। तो 6 बार में लगा देंगे। 6 छक 36, 6 छक 36 लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे तो 36 लिख देना है, और ये 2 6 के बदले 1 6 यहाँ पे लिख देना है, और 6 6 जोड़ के यहाँ पे 12 लिख देना है। अब इसमें से 36 में से, इसमें 44 में से 36 घटाइए, 14 में से छो जाएगा तो कितना बचेगा? 8, 8 9 उतर जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी संख्या यहाँ पे आपको लगाना है, कहाँ पे? यहाँ पे। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे लगाएंगे लेकिन गुना पूरा में करेंगे। तो आपको इकाई अंक कहीं देखिएगा उसमें क्या लाना है वही सोच के लगा सकते हैं। जैसे हमको इकाई अंक 9 लाना है, नो लाना है। 9 किसका किसका में आता है? किसका किसका क्या करते हैं, किसका किसका हम स्क्वायर करते हैं, तो इकाई अंक 9 आता है। तो इसको सोचिए।
तो 3 में आता है 3 तिया को 9 और 7 में आता है, तो 7 से लगा करके देखते हैं, 7 से लगा के देखते हैं, क्योंकि 7 7 49 9 आता है, तो इसको तो जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, 127 और 7 134 हो जाएगा। लेकिन इसको इसमें गुना करके लिखना है, तो 7 7 49 के 9 बचा कितना 4, फिर इसको 7 दूनी 14 4, 18 के 8 बचा कितना 1, 7 एकम 7 1 8। देखिए जो हमको चाहिए था वो आ गया है, तो इसको अब ये तो कट जाएगा और ये दो 7 के बदले एक साथ यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी आप आसानी से कह सकते हैं कि 4489 का वर्गमूल कितना आ गया, 4489 का वर्गमूल आ गया 67। ये चीज आप आसानी से कह सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से दिया गया है, ये दूसरा प्रश्न हो गया, दूसरा के बाद तीसरा है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखिएगा, तो तीसरा में क्या दिया गया है, 3481 क्या दिया गया है, 3481। 3481 तो दिया गया, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 3481 और एक रिंग लगा लेना है, लगा लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दो जो रेकरिंग लगाने पे जो दो संख्या आया है, इसमें देखना है कि कितना का स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा। तो आसानी से आपको इसको पता कर लीजिएगा कि 5 5 25 कीजिएगा तो आ जाएगा, 2 5 के बदले 1 5 लिख दिए, 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, और ये 5 5 के 25 हो गया। सिंपल जैसे आप भागा करते हैं उसी तरह से करना है। फिर इसको घटाइएगा तो 4 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, 9 5 14 हो जाता है 9, और ये तो खत्म हो गया, 0 बच गया, ये 81 उतर जाएगा, और इसको जोड़ के 5 5 10 हो गया, ये 2 5 के बदले 1 5 यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे भी सोचिए, हमको चाहिए क्या, इकाई अंक 1, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं कि इकाई अंक 1 आ जाए। तो आप सोचिएगा, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, और किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है, तो कहिएगा फटाक से कि 9 नमक 1, 9 का यहाँ पे हम कितना से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। जैसे ही आप 9 से गुना कीजिएगा, और यहाँ पे जोड़ के लिखना है कितना 118 हो जाएगा, लेकिन इसको जैसे ही 9 से गुना कीजिएगा तो 981 आ जाएगा, 9 नमक 81 8, और ये कट जाएगा, और ये दो 9 के बदले एक 9 यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 3481, 3481 का 3481 का 3481 का वर्गमूल निकल करके क्या आ गया, तो ये आ गया 59, क्या आ गया 59 आ गया। तो इसको आराम से आपको लिख देना है, 59 आ गया। अब इसी प्रकार से देखिए 3 प्रश्न तो हो गया, अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ 529, क्या दिया हुआ 529, तो आराम से पहले आपको लिखना है 529। अब 529 लिख के पहले रेकरिंग लगा दिए, रेकरिंग लगाने के बाद कितना बार में लगेगा, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 बार में लग गया। ये 2 के 2 के बदले 1 2 यहाँ पे, इसको जोड़ करके यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा 1 2 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसा संख्या सोचना है कि जिसका स्क्वायर करने पे 9 आता हो, कितना आता हो, इकाई अंक 9 आता हो। तो किस किस को स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, यानी हम 3 से लगा के देखेंगे, तो 3 से लगा के देखेंगे, तो 3 तिया के 9 और 4 तिया के 12, हाँ जो चाहिए था वो आ गया, कटम कुटिम हो गया। और ये 2 3 के बदले 1 3 यहाँ पे लिख देंगे, यानी आप आसानी से कह सकते हैं, क्या नंबर क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि आप आसानी से कह सकते हैं कि 529 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। 529 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। 529 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए देखिए, चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में क्या दिया हुआ, 5वां में दिया हुआ है 32 49, क्या दिया हुआ है 32 49। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हम भागा में लिखते हैं वैसे लिख देना है बीच में 32 49। उसके बाद क्या करना है, दो दो संख्या पे रेकरिंग, क्या करना है, दो दो संख्या पे रेकरिंग, ये दो संख्या ये दो संख्या। अब जो है 32, 32 में आप सोचिए कितना कितना संख्या से लगाएंगे कि 32 आ जाएगा। तो आप खुद कहिएगा कि 5 5 25 लगाएंगे तो 32 से कम आएगा, लेकिन 6 36 लगाएंगे तो 32 से ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए आपको लगाना कितना है, तो 5 बार में लगाना है, तो 5 5 25, और ये 2 5 के बदले 1 5 यहाँ पे, इसको जोड़ करके यहाँ पे, और इसको गुना करके यहाँ पे, 5 5 25 गुना करके कितना आएगा 25, यहाँ पे कितना लिखेंगे, गुना करके जो आएगा वो लिखेंगे। तो गुना करके आया 25, तो 25 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, घटाना है। 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे, 2 में से 2 गया, ये 4 9 को यहाँ पे लिख देना। फिर देखिए वही वही मुकाम पे पहुंच गए हैं कि एक यहाँ पे 10 है, कितना है यहाँ पे 10 है, यहाँ है 10 है, 10 है, 10 है, जोड़ करके 10 ना आया। अब आप सोचिए कि कितना का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है। तो आप 3 का भी कीजिएगा तो 9 आएगा, और 7 का भी कीजिएगा तो 9 आएगा, लेकिन आपको इतना दिमाग जरूर रहेगा कि हमको 700 लाना है। 3 से गुना करेंगे तो 300 तक आएगा, लेकिन हमको लाना है 700, तो 7 से गुना करेंगे तब ना 700 आएगा। तो 7 7 एक 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 749 आ गया। ये कटम कुटिम हो जाएगा, और ये 2 7 के बदले एक साथ यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बताइए, आप इसको आसानी से कह दीजिएगा, इतना 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 का वर्गमूल क्या आ गया, तो इतना 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 का वर्गमूल 57 आ गया, 57 आ गया। ये 5वां नंबर बन गया। अब इसी प्रकार से देखिए छठा दिया 13 6 9, क्या दिया हुआ है 13 6 9। सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल रेकरिंग लगा लेना, डबल रेकरिंग लगा लिए। अब रेकरिंग लगाने के बाद आपको सोचना है कि ये 13 से छोटा कौन सा किसका वर्ग होता है, तो 2 का तो नहीं होता है, 3 का 3 तिया 9 होता है, 4 का 4 16 होता है, यानी कि हमको 3 से लगाना है, 3 तिया के 9,
तीन तीन कितना हो जाएगा 6 और 3 तिया के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 इसमें घटाएंगे तो 9 4 13 4 उतर जाएगा और 6 और 9 हो जाएगा। फिर आपको सोचना है कि कितना का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आता है। तो 3 का 9 आता है और 7 का आता है। 7 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते के 49 के 9 बचा 4, 7 छक 42 और 4, हाँ 7 से लग जाएगा। और ये 2 3 के बदले 1 3 यहाँ पे लिखते जाइएगा। ठीक है, फिर 7 बार में लगाएंगे, कितना बार में 7 बार में, तो 7 सत्ते 49 के 9 बचा कितना 4, 7 छक 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। देखिए आराम से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये तो कटम कुटी हो गया, ये 2 7 के बदले 1 7 उतर गया। भाग विधि बहुते आसान विधि है, इसको एकदम रपेट ले जाइएगा। इतना इतना का वर्गमूल कितना आ गया, तो 37 आ गया। कितना आ गया 37 आ गया। कितना आ गया 37 आ गया। अब इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां हो गया, अब छठा क्वेश्चन देखिए, छठा हो गया, अब 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां में क्या दिया हुआ है, 7वां में दिया हुआ है 5776। क्या दिया हुआ 5776। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो लिखना है 5776 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, दो दो अंक पे रेकरिंग, कितना पे, दो दो अंक पे रेकरिंग, और भागा जिस प्रकार से देते हैं उस प्रकार से बना लीजिए। अब जो 57 दिया हुआ है इससे छोटा आप वर्ग संख्या सोचिए, तो सोचिएगा तो 7 7 49, 8 8 64, यानी 7 का अगर हम करते हैं तो 49 आता है, जो कि 57 से कम है। लेकिन 8 का करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 7 का करना पड़ेगा। 7 का करते हैं, 7 7 49, 49 यानी 4 पर 9 49, 7 7 14 हो जाएगा। अब इसमें इसको घटाइए, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अभी तो जीरो हो जाएगा और ये दो संख्या जो था उतर जाएगा। अब इसके बाद ये दो साथ के बदले एक साथ यहाँ पे लिखते जाना, ये सब चीज़ें नहीं भूलना है। फिर क्या करना है, आपको सोचना है कि कितना से लगाएंगे कि इकाई अंक 6 होगा। तो आप सोच सकते हैं कि 6 छक 36, 4 छक 16, यानी कि 6 से अगर हम लगाएंगे तो 800 भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो 6 छक कितना हो जाएगा 36, 36 के 6 बचा कितना 3, 36 के 6 बचा कितना 3, 6 छक 24, 24 और 3 27, 27 के साथ बचा कितना 2, 6 एकम 6, 6 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, यानी 876 आ गया। ये से ये कट जाएगा, यानी कि ये 2 6 के बदले 1 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। और इसको आप ऐड करके आगे लिख भी सकते हैं। जब खत्म हो गया तो नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन आगे आपको ऐड करके लिख देना है। तो 6 6 12 यानी कि 152 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना का 57 76, इतना का वर्गमूल क्या आ गया, तो इतना का वर्गमूल आ गया 76। ये तो आज भी रहेगा, 57 76 का वर्गमूल 76, 57 76 का वर्गमूल 76। ये 7वां नंबर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से देखिए 8वां नंबर, 8वां नंबर, सॉरी, हाँ 7वां कंप्लीट हो गया। 8वां नंबर में क्या दिया गया है, तो 8वां नंबर में दिया गया है 79 21, यही दिया गया है। सबसे पहले इसको लिख लेना है, लिखने के बाद रेकरिंग लगा लेना है। अब रेकरिंग लगाने के बाद आपको देखना है कि किससे हम लगाएं कि इससे छोटा हो, बराबर हो, लेकिन बड़ा ना हो। तो ये चीज़ें सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम 8 8 64, 9 नमक 81, 8 बार में लगा सकते हैं। 8 बार में, 2 8 के बदले 1 8 लिख देना है, 8 8 64, और ये दोनों 8 को जोड़ करके 8 8। अब देखिए 64 उसमें घटाइए, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। अब जो है ये 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा और ये 2 1 उतर जाएगा। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि एक अगर आता है इकाई अंक तभी लगाएंगे। 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने में भी 1 आता है, यानी कि अगर हम 9 को लगा देते हैं तब हमारा काम बन जाता है। तो 9 को लगा दीजिए, 9 नमक के 81, 81 के 1 बचा कितना 8, 9 छक 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 9 81, 81 के 1 बचा 8, 9 छक 54 और 8, 54 और 8, 54 और 8 तो कितना हो जाएगा 62, 62 के 2 बचा कितना 6 बचा, 9 का 9 और 9 छो 15 हो जाएगा, यानी सॉरी 15 हो जाएगा, 9 छो 15। ये आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा में इसको गुना कर रहे हैं, ये पूरा में इसको क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। ये कटकुट ये दोनों के बदले एक 9 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आप आराम से कह सकते हैं कि 79 21 इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 89। देखिए भाग इसे कितना आसानी से बनाते जा रहे हैं। ये 8वां कंप्लीट हो गया। अब 9वां की तरफ बढ़ते हैं। 9वां देखिए, 9वां में कुछ है 576, 576। तो ई क्वेश्चन हम आप पे छोड़ देते हैं, 576 है यानी छोटा क्वेश्चन है तो इसको हम आप पे छोड़ देते हैं। इसका एकदम भाग विधि से वर्गमूल निकाल करके कटाक से आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। क्या कीजिएगा, भाग विधि से इसका आंसर निकाल करके आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। क्योंकि हमको छोटा लग रहा है तो इसको आपके लिए क्या है, 9वां नंबर आपके लिए HW है, 9वां नंबर आपके लिए HW है। बुक में आप देख सकते हैं, न्यू वाला बुक में ये रहेगा 9वां नंबर, जो कि आप बना करके हमको कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये 9वां नंबर आपका HW हो गया, ये जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद जो है 10वां देखिए, 10वां 11वां
देखिए 10वां 11वां हम बता देते हैं, बर्मा भी आपके लिए HW है क्योंकि 900 है, ये भी कटाक से बना लीजिएगा, ये भी आपके लिए HW है। हम 10वां और 11वां बता देते हैं। 10वां नंबर में क्या है देखिए 1024, क्या है 1024, और एक रिंग दीजिए। अब एक रिंग देने के बाद देखिए ये जो 10 है कितना से लगाएंगे, अगर हम 3 से लगाएंगे, 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो छोटा होगा, लेकिन 4 से लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम 3 से लगाएंगे। 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, और ये 2 3 के बदले 1 3, और 3 तिया के 9, और 3 3 6, जोड़ के यहाँ पे लिखना है, गुना करके यहाँ लिखना है, 2 अंक के बदले 1 अंक यहाँ पे लिखना है, तो ये घटाइएगा तो 1 आएगा, 24 आएगा। अब यहाँ पे सोचिए कौन सा संख्या गुना करे कि जिसका इकाई अंक 4 आ जाए, तो ये आप फटाक से कहिएगा कि 4 चक 16, 2 दूनी के 4, यानी दुइये गुना कीजिए ना, आराम से आ जाएगा। तो 2 दूनी के 4 और 6 दूनी के 12, देखिए आ गया 124। इससे ये, इससे ये, इससे ये, खत्म कहानी। अब इसको जोड़ के भी आगे बढ़ा सकते हैं, खत्म हो गया तो यहीं तक रहेगा, ये 2 के बदले 1 2 यहाँ पे लिख दिए, यानी कि 10वां नंबर 1024, क्या 10वां नंबर 10, यानी कि 1024 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया, आप आसानी से कहिएगा। 1024 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया, भाग विधि से देखिए आराम से क्या निकल गया, 32। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, 11 नंबर में 31 36, क्या दिया हुआ है 31 36। सबसे पहले जो है उसको लिखिए 31 36, और उसके बाद रेकरिंग लगाइए 2 2 अंक पे। अब 31 कितना से लगाएंगे, तो आप आराम से कहिएगा कि 5 से लगाएंगे, इतना बनाते बनाते आप एक्सपीरियंस हो जाइएगा। 5 से लगाएंगे, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 6 उतर जाएगा, ये 2 अंक पे जो रेकरिंग है वो 36 उतर जाएगा। अब जो है यहाँ पे कितना है 10 है। अब छो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो छो लाने के लिए छो या तो 4 गुना कीजिएगा, 4 4 16 तब छो आएगा, या तो 6 गुना कीजिएगा, तो हम यहाँ पे 6 गुना करेंगे। 6 गुना कीजिएगा तो ये जोड़ करके तो 112 आ जाएगा, लेकिन ये गुना करके 6 छक 36 के 6 बचा 3 3, और 6 कम 6, कट कुट कट कुट कट कट गया, ये 2 6 के बदले 1 6 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि आप आसानी से कह दीजिएगा कि 31 36 इसका वर्गमूल जो निकल के आ गया 56, क्या निकल के आ गया 56, 31 36 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया, आसानी से कह दीजिएगा 56, क्या निकल के आ गया 56, जो कि हम यहाँ पे देखिए भाग विधि से निकाल दिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में बता ही देते हैं क्योंकि इसमें जीरो है, तो हो सकता है जीरो में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो, तो जीरो वाला बता ही देते हैं देखिए। और 9 नंबर का जरूर आप लोग बना करके हमको कमेंट में बता दीजिएगा। 12 नंबर में 2 गो जीरो है तो दिक्कत होगा, इसीलिए बता देते हैं। रेकरिंग लगाए इस प्रकार से लगा दिए। अब क्या करना है, लगाना है तो देखिए ये तो लग जाएगा, आपको दिख रहा होगा 3 तिया के 9, कटम कुटिम 2 गो जीरो उतर जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ई 3 के बदले 1 3। अब ई 2 गो जो जीरो है, 2 जीरो है ना, तो ये 2 जीरो तो नीचे उतरेगा। अब ये 2 जीरो को अगर काटना है तो कितना बार में लगाएंगे, तो 0 बार में लगाएंगे। फिर जीरो 60 में जीरो जोड़ेंगे तो ये तो 60 ही रह जाएगा, 60 में जीरो जोड़ेंगे तो 60 ही रह जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो जीरो जीरो आएगा कि नहीं। तो ई दो जो जीरो हम 2 जीरो लगाए हैं वो 2 जीरो को यहाँ पे लिख, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये 2 जीरो उतरा है उसके बदले 1 जीरो लगाए हैं, यानी कि 900 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया, 900 का वर्गमूल 30 निकल करके आ गया। 900 का वर्गमूल क्या आ गया, तो 900 का वर्गमूल 30 निकल करके आ गया। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, जो आराम से देखिए, एकदम आराम से देखिए, एकदम आराम से, ज्यादा आराम से नहीं देखना है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये वर्गमूल ज्ञात करे नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि वर्गमूल निकालिएगा ना तो कोई अंक निकलेगा, जे पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए अभी आप जो है 8 क्लास में, कौन क्लास में है 8 क्लास में, आपको जानकारी होगा, नहीं जानकारी होगा तो हम बता देते हैं, आप कौन सा क्लास में है 8 क्लास में है। देखिए तो अभी आप 8 क्लास में है, आपको करना ये है कि आपके जो कोई भी सब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सबको क्या करना है, एक तरीका से नहीं बहुत तरीका से बनाना है, एकदम जितना तरीका हो सके सब तरीका। अभी कोई काम धंधा होगा आपको पढ़ने नहीं है, जितना तरीका से हो सके उतना तरीका से बना, ज्यादा नहीं है कि कह दिया ऐसी तो वैसी बनाएंगे, समझ रहे हैं मेरे बात को, एकदम बहुत सारा तरीका से बनाना है। तो यहाँ पे जो दिया है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, जो पूछ रहा है। यानी कि जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन जो है 64 है, क्या है 64 है, तो कह रहा है जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या क्या होगी। पहला तरीका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन से इसका वर्गमूल निकालना है, फिर बता देना है कि अंक क्या होगा। हम जितना करें उतना करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन कुछ कहे, यानी कि आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है, वर्गमूल निकालना है और बता देना है कि इतना अंक होगा। दूसरा तरीका आपको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है, बता देना है कि इतना अंक होगा। तीसरा तरीका जो कि हम बताएंगे, तीसरा तरीका आपको क्या करना है कि अगर कह रहा है कि नहीं गणना करे, आप वो दोनों तरीकों से बता के हमको कमेंट में बता दीजिएगा, वो दोनों तरीका से बना करके कमेंट में हमको जरूर बता दीजिएगा। लेकिन ये कह रहा है एक और हम तरीका बताते हैं आपको क्या करना है। पहले आपको देखना है कि कई संख्या है, देखिए इसको कई संख्या है, देखिए 2 संख्या है,
तो n बराबर 2 ले लेना है, ठीक है। सम रहेगा, देखिए ई वाला फॉर्मूला खाली याद रखिए, सम के लिए क्या हो जाएगा n/2 और विषम के लिए हो जाएगा n+1/2। चीज याद रखिए, विषम के लिए n+1/2, सम के लिए n/2। तो 2 आया है जो 2 सम है ना जी, तो सम है तो 2/2 क्या होता है फॉर्मूला n/2, यानी कि 1 होगा। यानी कि 64 के वर्गमूल में वर्गमूल निकालेंगे तो कै अंक का संख्या रहेगा, तो 1 अंक का संख्या। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? आपको 2 तरीका बताए हैं, वो दोनों तरीका से बना करके आप कमेंट में बताइएगा बना कि नहीं, और ये तरीका आपको हम सब बताएंगे यही तरीका से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें अंक की संख्या 1। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया हुआ है 144। क्या दिया हुआ है 144। n बराबर, तो कहिएगा 3 है, n बराबर 3 है। विषम ना है, विषम है तो क्या लगेगा n+1/2, यानी 3+1/2। 3 और 1 कहिएगा 4 गुरुजी, 4, यानी 4/2, यानी 2 दूनी 4 बराबर 2। यानी कि इसमें दूसरा क्वेश्चन में वर्गमूल में अंकों की संख्या तो कहिएगा 2। लेकिन आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन भाग विधि दोनों से बनाना है। आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन भाग विधि दोनों से बनाना है। ये हमारा दूसरा कंप्लीट। बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया, सब चटनिया है ना, चटनिया है क्वेश्चन में, एकदम पीस जाके खा जाना है। तीसरा क्वेश्चन 4489। अब देखिए n बराबर कै गो, एगो दूगो तीन गो चार गो, n/2 बराबर क्या करना है 4/2 बराबर 2 बराबर झुम बराबर झुम नहीं, झुम बराबर झुम है, यानी कि 2 आ गया। यानी कि वर्गमूल में अंकों की संख्या 2, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। उसके बाद देखिए तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन, ये वाला एकदम लगाते जाना है, लेकिन आपको क्या होमवर्क दिए हैं दोनों क्वेश्चन लगाते जाना। तीसरा के बाद चौथा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा चौथा चौथा, चौथा में दिया हुआ है 27,225। n बराबर 1 2 3 4 5। क्या करना है n+1/2, यानी कि 5+1/2। 5 और 1 6, 5 और 1 कितना होगा 6/2, यानी कि क्या आ जाएगा 3। यानी कि कई संख्या हो जाएगा इसमें 3 संख्या। कितना संख्या हो जाएगा 3 संख्या। आसानी से कहिएगा 3 संख्या। 4 नंबर कंप्लीट। आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है भाज्य गुणनखंडन से, भाग विधि से, दोनों से। तो चौथा हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पांचवा भी एकदम पीस के खा जाना है, समझ रहे हैं, एकदम लॉलीपॉप है। भाई 625 गिनिए कई गो है, 1 2 3 4 5 6, कई गो है 6 गो। 6 बताइए तो n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 6। और क्या होता है फॉर्मूला n/2 बराबर 6/2 बराबर 3, बराबर क्या हो गया 3। यानी कि कितना हो गया इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 3। तो हम बना दिए पूरा एकदम शॉर्टकट में। आपको क्या करना है, भाग विधि से या भाज्य गुणनखंडन से पहले क्या करना है वर्गमूल निकालना है, उसके बाद बताना है। तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी जो क्लास में है उसके लिए सब तरीका अच्छा रहेगा। सब तरीका से बनाइए, सब तरीका से बनाइए, एकदम जितना हो सके एकदम रगड़ दीजिए, मैथ एकदम पूरा रगड़ के बनाइए, समझ रहे हैं। 2.56 रेकरिंग लगाना है। 2.56 में इधर इधर रेकरिंग लगा दिए, रेकरिंग लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, एक एकम एक, एगो एक के बदले दूगो एक के बदले एक एक, 2 एक बच गया, 5 6 उतर गया, ठीक है। पॉइंट वॉइंट बैठाएंगे, पहले सीख लो फिर देखिए क्या करना है। यहाँ पे कितना बार में लगाइएगा कि 6 आ जाएगा। आपको पता होगा कि 4 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 6। अब अगर हम 4 से लगाते हैं तो 4 दूनी के 8, हमको लगता है 80 के लगभग आके खत्म हो जाएगा। लेकिन 6 बार में लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे तो 6 छक 36 के 6 बचा 3, 6 दूनी 12, 3 15। अब समझिए, चूंकि ये वाला संख्या यहीं पे खत्म हो गया था एक ही पे, उसके बाद पॉइंट वाला संख्या उतारे हैं तब 6 से लगाए हैं, इसलिए पॉइंट देके 6 दे देंगे। पॉइंट देके क्या करेंगे 6 दे देंगे। ये तो खत्म खुटिम खत्म खुटिम खत्म खुटिम हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 1.6। वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा 1.6। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एकदम खटा खटा का स्क्रीनशॉट लीजिए या खटा खटा कॉपी में लिखते चलिए। दूसरा क्वेश्चन 7.29, क्या है 7.29, तो पहले लिख दीजिए 7.29 और एक रिंग दे दीजिए।
उतारिए, कई बार में लगेगा? 3 3 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 के बदले 1 2, 2 2 4, 7 में से 4 गया 3.29। अब जो है कितना है? 2 दूनी 4, 1 2 उतर गया। अब जो है कितना बार में लगाएंगे? तो कहिएगा कि 7 सते 49, 3 तिया 9, 3 तिया 9 लगाएंगे लेकिन 120 से रह जाएगा, 4 तिया 12, 7 सते 49, 7 बार में लगाएंगे। 7 सते 49 के 9 बचा कितना? 4, 7 चक 28, 28 और 4 32। कहानी खत्म हो गया। ये हो जाएगा 7 7 14 54। ये तो जोड़ के लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं। और जो है 2 7 के बदले 1 7। अब इसका एक और तरीका बताते हैं। कई अंक के बाद रेकरिंग था, सॉरी कई रेकरिंग के बाद पॉइंट था, तो एक रेकरिंग के बाद तो एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो ऐसे सोच के कि यहाँ पे ये तो हम कर दिए थे बिना पॉइंट वाला, पॉइंट वाला के बाद ये वाला उतरा, इसीलिए इसका आ गया 2.7। क्या आ गया? 2.7। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या दिया हुआ है जो देखिए तीसरा में दिया हुआ है 5184, बीच में दशमलव है, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है? सबसे पहले 51.84 लगाइए, रेकरिंग लगाइए, लगा दिए रेकरिंग को, और इधर लिख देते हैं तीसरा क्वेश्चन 51.84। कितना बार में लगाइएगा कि 51 से छोटा हो जाए, बड़ा नहीं हो? आप भी कहिएगा कि 7 सते 49 लगाएंगे तब ना, नहीं तो 88 64 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 7 सते 49 हो जाएगा, 7 7 14 49। अब ये 2 7 के बदले 1 7, 49, 51 में से 49 को घटाइए तो कितना आएगा? घटाइए जल्दी, तो घटाइएगा तो 2 आ जाएगा 0.84। अब सोचिएगा कितना बार में लगाएं, कितना बार में लगाएं कि कितना आ जाए, कितना बार में लगाएं कि 284 आ जाए। तो आप भी कहिएगा कि 2 बार में लगाइए। 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 एकम 2, 284 आ गया। खत्म खत्म खत्म। अब चूंकि दो तरह से सोचना है, दो तरह से कैसे सोचना है जो देखिए। अब चूंकि क्या है, इधर देखिए कई रेकरिंग के बाद पॉइंट है, तो कहिएगा एक रेकरिंग के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि इसका दशमलव, इसका क्या हो जाएगा? 7.4। वर्गमूल क्या निकल के आ गया? 7.4। अब इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा में क्या दिया हुआ है जो देख लीजिए। चौथा में दिया हुआ है 42.25। क्या दिया हुआ है? 42.25। तो आराम से 42.25 रेकरिंग लगाइए। 6 छक 36, 7 7 49, 6 बार में लगाएंगे। 6 छक 36, 6 6 12, 2 6 के बदले 1 6, 42 में से 36 घटाइए, 36 6 42, 6 बचेगा, 25 लग जाएगा। अब कहेंगे कितना बार में लगेगा जी बताइए, तो कहिएगा 5 बार में लगेगा। 5 बार में लगाइए। 5 पचे 5 पचे 25 के 5 बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 बचा 1, 5 का 5 और 1 6, 625। कटम कुटिम कटम कुटिम कटम कुटिम, यानी कि 2 5 के बदले 1 5 उतर गया, ठीक है। अब कई रेकरिंग के बाद पॉइंट था? कहिएगा एक रेकरिंग के बाद, तो 6.5, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया? 6.5। इसका वर्गमूल क्या आ गया? 6.5। चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखिए पांचवा, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पांचवा में? 31.36। क्या दिया हुआ? 31.36। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा 31.36 और एक रिंग दे दीजिएगा। उसके बाद कितना बार में लगेगा 31? बताइए कितना बार में लगेगा? तो 5 बार में, तो 5 पचे 25। 6 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ये 2 5 के बदले 1 5 यहाँ पे, 5 पचे 25। अब 31 में से 25 को घटाइए, कितना बचेगा? तो कहिएगा 6 बचेगा। 5 5 कितना होगा? 10 होगा। अब जो 36 है उसको लिख दीजिए, जो बचा है रेकरिंग वाला जो संख्या उसको उतार दिए। अब कितना बार में लगेगा? तो आराम से कहिएगा कि 6 बार में लगेगा। 6 छक 36, 0 के 0 तो 3 हो जाएगा, 6 कम 6, 636 कटम कुटिम कटम कुटिम। ये 2 6 के बदले 1 6। कई रेकरिंग के बाद पॉइंट था? तो एक रेकरिंग के बाद पॉइंट था, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। यानी कि हमारा ये कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल? 5.6। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5.6। इस प्रकार से आप सभी भी पॉइंट वाला का वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। 4 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या किया है, एक संख्या दे दिया है, कोई भी संख्या दे दिया है और पूछ रहा है कि उसमें हम क्या घटाएंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जो संख्या दिया है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और पूछ रहा है कि उसमें क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे कि दे दिया है पहला, देखिए पहला सोल्व करते हैं। पहले पहला क्वेश्चन दे दिया है ना
402, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें देखिए 402 402 है, 402 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें क्या घटाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखिए भाग विधि से यानी ये दिए, ये रेकरिंग दिए, 2 अंक पे रेकरिंग, फिर दो अंक पे रेकरिंग पड़ता है, तो 2 अंक और 1 बच गया तो 1 पे दे दिए। फिर क्या करना है, जो देखिए ये 4 को कितना बार में लगाएंगे, तो आप भी कहिएगा कि 2 दूनी के 4, ये 2 के बदले ये 2, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, देखिए 4 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 तो कट जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 4 से 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 0 2 उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा 0 2। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि हमारा शेषफल क्या बचा है, शेषफल क्या बचा है, हमारा शेषफल क्या बचा है, इसमें शेषफल 2 बचा है। शेषफल क्या बचा है, तो आप कहिएगा शेषफल 2 बचा है, यानी कि जो बचेगा उसी को घटाना है। किसको घटाना है, जो बचेगा उसको। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 402 में जो बचा है, जो शेषफल बचा है वो 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो कहिएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये लिख दिए, यानी कि क्या लिखे हैं 402 में 2 घटाने पे, तो सबसे पहले 402 में 2 घटा दीजिए, क्या आया 400। अब कह रहा है इसका वर्गमूल भी निकालने के लिए, क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल भी निकालने के लिए। आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे कैसे बता देते हैं, ऐसे 400 है, रेकरिंग लगाएं, 2 दूनी के 4, ये कट गया, 0 0 उतर गया, ये 2 के बदले 1 2 हो गया, ये तो सिर्फ ठीक है, ये 2 2 4। अब क्या 2 0 उतरा है, उसके बदले 1 0, यानी कि इसका 400 का जो घटा करके आया था 400 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना आ गया, तो कहिएगा 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि जो संख्या दिया हुआ था 402, उसका जो शेषफल बचा है उसमें उसको हम घटाएंगे, तो घटाने पे जो संख्या आएगा उसका भी वर्गमूल पूछ रहा है कि संख्या जो होगा उसका वर्गमूल, तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये पहला हो गया, दूसरा देखिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया हुआ है 1989, ठीक है, इतना दे दिया। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले रेकरिंग लगाना है, सबसे पहले रेकरिंग लगाना है। रेकरिंग लगा लिए। अब ये संख्या को कितना बार में लगाएंगे, तो आप भी कहिएगा कि 4 बार में, 4 चक 16, 4 4 8, 16 में से 3, 9 में से छो गया 3, 4 4 8, 9 में से छो गया 3, और ये 2 4 के बदले 1 4 यहाँ पे, 1 4 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे ये जो हम 4 लिख दिए हैं, ठीक है, अब जो जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाइएगा, तो 8 के बगल में हम किससे लगाएं कि इतना आ जाए या इतना से छोटा आ जाए, ये इतना आ जाए या इतना से छोटा आ जाए, उतना से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो आप आसानी से लगा के देखिएगा, क्या करके देखिएगा, लगा करके। जैसे कि अगर हम लगाएंगे 4 बार में लगाएंगे, तो 4 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चक 16 के छो, बचा कितना 1, 8 चक 32 और 1 33, ठीक है। अगर 5 बार में लगाएंगे तो 5 पचे 25 के 5 बचा 2, 8 पचे 40 और 2 42, देखिए 5 बार में लगाए तो ज़्यादा हो गया। 4 बार में 4 चक 16 के छो, बचा 1, 8 चक 32 1 33, यानी कि हम 4 बार में लगा सकते हैं। कितना बार में लगा सकते हैं, 4 बार में। देखिए 4 बार में जब हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 बार में लगाएंगे तो 336 आ जाएगा। 1 4 के बदले 1 4 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको घटाइए, घटा के जो शेषफल बचेगा वही घटाने पे इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे, तो घटाने पे 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5, यानी 53 हो गया। अब 53 हो गया तो ये जो शेषफल बचा है, क्या बचा है, शेषफल, जो शेषफल बचा है हम कह सकते हैं कि 1989 में कितना शेषफल बचा है, 53, 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। देखिए सबसे पहले जो घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो घटाएंगे 53, तो आप आराम से इसमें घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे, तो 1900 क्या 89 माइनस कितना आया था शेषफल, 53 आया था, 53। अब इसको घटाइए,
9 में से 3 गया तो की बचेगा, तो 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। 8 में से 5 गया तो की बचेगा, तो 8 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। यानी 1936 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1936। अब जो आया है संख्या, इसका आप क्या कीजिएगा, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। वर्गमूल भी क्योंकि पूछ रहा है, तो वर्गमूल किसका पूछ रहा है, जो हम घटा करके, जो शेषफल से घटा करके लाए हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1989 में कितना घटाएं तो पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, तो 1989 में 53 घटाएंगे तब निकल जाएगा। तो इसको आराम से लिख लीजिएगा, जो आया घटा करके कितना आया, 1936 आया। घटा करके क्या आया है, 1936। अब 1936 का क्या करेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 4 चक 16, 4 बार में लगाएं 16, 336। ये 4 4 कितना हो जाएगा, तो ये 4 4 हो जाएगा 8। 4 4 कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 8। अब जो है 4 4 8 हो गया। अब 336 चाहिए था, तो कितना बार में लगाए थे, 4 बार में, यानी 4 बार में लगा देंगे। ये 2 4 के बदले 1 4 यहाँ पे, 336। ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आप आसानी से कह सकते हैं कि 1936 का वर्गमूल क्या निकल करके आ गया, 1936 का वर्गमूल निकल के आ गया 44। क्या निकल करके आ गया, 44। तो ये चीज आप आराम से कह सकते हैं कि 1936 का वर्गमूल क्या निकल करके आ गया, तो 1936 का वर्गमूल निकल करके आ गया 44। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि उसमें 53 घटाएंगे, घटाने के बाद वर्गमूल कितना आया, तो वर्गमूल आया 44। अब इसके बाद देखिए चौथा, और ये दूसरा था, ये दूसरा था। अब तीसरा, तीसरा में क्या है, 3250। क्या है, 3250। 3250 है। सबसे पहले लिख लीजिए 3250। रेकरिंग लगा लिए, दो दो अंक पे रेकरिंग लगा लिए। रेकरिंग लगाने के बाद आपको क्या है, करना यही है, जो जैसे हम भाग भी से लगाते हैं वैसे लगाना है। तो इसमें लगाइए, कितना बार में लगेगा, तो 5 5 के 25, 6 36 के तो ज़्यादा हो जाएगा 25, 5 5 क्या हो जाएगा 10, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। और ये दो को 5 50, ये दो को 5 के बदले को 5 नहीं लिखे हैं, देखिए भुला गए थे, नहीं भुलाइए, एकदम लिखते जाना है। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे सोचना है कि कितना संख्या हम लगाएं, कितना संख्या हम लगाएं कि उसके इसके बराबर आ जाए या फिर कम आ जाए, बराबर आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आए। तो आप आराम से कहिएगा कि एक काम करते हैं, हम 7 बार में लगा देते हैं। 7 सते 49, 7 सते 49, 4 9, 7 एकम 7, यानी कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे जो 2 7 लिखे हैं उसके बदले 1 7 लिख। शेषफल क्या बचा, शेषफल, शेषफल, शेषफल क्या बचा, ये बचा। शेषफल क्या बचा, ये बचा। अब जो है आप आसानी से लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि 3250 में जो शेषफल बचा वही 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग, सब में सेम लिखना है, संख्या बन जाएगा। ठीक है, आराम से लिख दिए। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, ये लिखने के बाद क्या करना है, 1 को घटाना है। 3250 माइनस 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 32। अब इसका आप वर्गमूल निकालिएगा, इसका आप क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसका वर्गमूल जो होगा, ये जो आया था ना, इसी के बराबर आ जाए। बोले थे ना कि डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो शेषफल के बाद भी जो संख्या यहाँ पे आया था वर्गमूल का, वही आएगा। समझ में आ रहा होगा। और आपको क्या करना है, आपको इसको निकाल लेना है, इसका वर्गमूल आपको निकाल लेना है, जो कि कितना आया, 57 आया। लेकिन हम क्या किए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं। हम क्या किए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको निकाल लेना है। कितना का निकालिएगा, 3249 का। इसी प्रकार से देखिए तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब तीसरा के बाद है चौथा। तीसरा के बाद कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा के बाद है चौथा। चौथा में दिया है 825। क्या दिया है, 825। 825 है, यानी 825 लिख लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, रेकरिंग लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल जैसे निकाला जाता है वैसे निकालेंगे। तो लगाएंगे कितना, 2 दूनी के 4, 3 तिया के 9, 2 बार में लगाएंगे। क्योंकि 3 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में। तो 2 दूनी के 4, 2 2 4, और 8 में से 4 गया 4, और 25। ये 2 के बदले 1 2 यहाँ पे लिख दिए, ये 2 2 के बदले 1 2 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, तो करना यही है कि इस 4 के साथ हम क्या किसका स्क्वायर का गुना करें कि 425 आ जाए, उससे कम आए, बड़ा आ जाए। तो आप कहिएगा कि एक काम करते हैं, यही है। देखिए ये सही है ना, 2 दूनी के 4 लगाए थे, एक एकम तो लगता नहीं, 3 तिया के 9 लगाते तो ज्यादा हो जाता, सही है। तो हम करेंगे यही, क्या करेंगे कि अगर हम 9 बार में लगाते हैं, कितना बार में, 9 बार में, तो देखते हैं 9 बार में लगा करके। 9 नमक 81 के 1 बचा कितना, 8, 9 चक 36, 8 छो 14।
यानी कि 44, 441 ज़्यादा आ रहा है, यानी 8 बार में लगाते, कितना बार में, 8 बार में। तो 8 8 64 के 4 बचा 6, और 8 चक 32 और 6 38। हाँ, हम 8 बार में लगा सकते हैं, तो 8 बार में लगा दीजिए। अब ये 2 8 के बदले एक 8 यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ये कितना आया, तो 8 8 64 के 4, ये 4 है 384, क्या आया 384। अब इसमें घटा दीजिए, घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, यानी 41 आया। यानी आप क्या लिखिएगा, जो शेषफल आया है उसी का ना लिखिएगा। शेषफल क्या आया है, शेषफल 41 आया, शेषफल क्या आया 41 आया। यानी आप लिखिएगा कि 825 में 41 घटाने पर 141 घटाने पर पूर्ण वर्ग क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना यही है कि 825 में 41 घटा लेना है। तो घटाने के बाद कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये 2 में से 12 में से 4 जाएगा 8, 784 आ जाएगा। आप लोगों को करना यही है कि उसका वर्गमूल निकाल, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि उसका वर्गमूल होगा 28। क्या होगा उसका वर्गमूल, 28। उसका वर्गमूल क्या होगा, 28। लेकिन आप लोगों का काम क्या है कि इसका एक बार निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, आपको हम एक एक एच डब्ल्यू लेते जा रहे हैं। पहला दूसरा में तो बना दिए थे, अब इसका क्या है, आप लोग का एच डब्ल्यू है कि इसका जो हम निकाल करके लाए हैं घटा करके, उसका वर्गमूल निकालते जाना है। चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन, पांचवा देख लीजिए। पांचवा पांचवा जैसे कि दिया हुआ है 4000, क्या दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4000। सबसे पहले तो जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं वैसे निकालेंगे, रेकरिंग रेकरिंग। अब इसमें कितना से लगाएंगे, 5 5 25, 6 6 36, 6 6 36, 1 6 4, 6 6 12, 4 4 बच गया। अब ये 2 जीरो उतर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सोचना है, क्या सोचना है, सोचना है, क्या सोचना है, सोचना यही है कि इसमें हम क्या लगाएं, इसमें हम क्या लगाएं कि इससे छोटा आ जाए बड़ा। एक ही बात सेम जो रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो एक काम करते हैं, 3 से लगा के देखते हैं, 3 से, 3 तिया के 9, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3। 4 से लगाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 3 से लगाते हैं, 3 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा तो आएगा 369, क्या आ जाएगा 369। 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बताते हैं क्या कह सकते हैं। कह यही सकते हैं कि 4000 में कितना शेषफल आया, वो कितना शेषफल आया 21, 21 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये चीज आप आराम से कह सकते हैं। जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोगों को काम है निकालना है, तो कैसे निकालना वो भी बता देते हैं। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 63। देखिए अब सोचिएगा, ये 3 वहाँ पे काहे लिखे, ये जो 2 3 लगाए थे उसके बदले 3 नहीं लिखे थे, तो वो वाला 3 लिखे। देखिए तो यानी कि आपको क्या करना है, तो 4000 में 21 घटाना है, तो 21 घटाइए, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 4069, सॉरी 4969, क्या आ जाएगा 3969। तो आपका काम क्या है, तो आपका काम बस इतना ही है कि इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जो कि हम बता चुके हैं कि 63 होगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हैं, यहाँ से, लेकिन आप लोगों के लिए हम एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं कि आप लोगों को इसका भी निकाल लेना है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये भाग विधि वाला वर्गमूल थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि क्या घटाया जाए, सॉरी हाँ, क्या घटाया जाए, तो वो तो आसान था। अब इसमें थोड़ा सा लोचा आ गया है, काहे कि बोल रहा है कि उसमें कम से कम कितना संख्या जोड़ा जाए, लेकिन कम से कम कि उसका क्या हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और उसका वर्गमूल भी पूछ रहा है। देखिए तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया है, पहला क्या दे दिया है 525, क्या है पहला 525। तो सबसे पहले क्या करना है, 525 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। 525 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 525 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं निकाल करके, 2 दूनी के 4, 2 बार में लगेगा। सब चीज़ें तो बनाते बनाते एकदम चटनिया हो जाएगा, एकदम पीस दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, 1 बच जाएगा 125, ये 2 के बदले 1 2। अब जो है अगर 3 बार में लगाएंगे तो 129 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे 2 बार में। तो 2 बार में जब लगाइएगा तो 42 दूनी, सॉरी इधर होना होगा, हाँ 42 दूनी 84 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 84। अब यहाँ पे ये 2 के बदले 1 2,
जब घटाने वाला का क्रिया पूछा था तो इससे काम था, लेकिन अब हमारा काम इससे है। अब हमारा काम इससे है। इससे काम यही है कि जो आया है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसको घटा लेते हैं। घटाने के बाद क्या आएगा लिख देते हैं। तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 41 आ जाएगा। ठीक है। अब जो है 42 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। अब जो है ये बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया। अब क्या करना है, जो संख्या आया है, जो संख्या आया है, क्या आया है संख्या 22 वर्गमूल। अगर इसका वर्गमूल निकलता तो क्या आता 22, लेकिन ये तो शेषफल बच गया, यानी इसका वर्गमूल नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसको नहीं उतना मतलब रखना है, खाली ये जो आया है उससे मतलब रखना है। 22 आया है तो 22 से एक आगे सोचना है, उससे क्या करना है आगे। तो 22 से आगे क्या होता है 23 होता है। 22 से आगे क्या होता है 23। अब आपको जो आगे सोचे हैं उसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, उसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 तिया के 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 बचा 1 और 2 दूनी 4 1 529 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 529। अब जो आया है ये क्या आया है, ये इसका स्क्वायर आया है, इसका स्क्वायर ना आया है, एक आगे वाला संख्या सोचे थे तो ये आया 500। अब क्या करना है आपको, जो अगला का वर्गमूल यानी 22 के बाद जो 23 का वर्गमूल है उसको इसमें घटा देना, इसको इसमें घटा देना। देखिए 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो 529 में किसको घटाना है 525 को। किसको घटाना है 525 को। तो घटा करके क्या आएगा, तो घटा करके आएगा 4। घटा करके क्या आएगा 4। बस यहीं पे रुक जाना है। घटा करके क्या आया 4, घटा करके 4 आया, यहीं पे रुक जाना है। के बाद आपको लिख देना है। क्या लिखना है, तो लिखना ये है जो घटा करके आया। क्या किए हैं, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाले। तो यहाँ पे कुछ संख्या आएगा, उस संख्या से एक अगला संख्या ले लिए, उस संख्या का फिर स्क्वायर निकाले। तो जो स्क्वायर आया, जो स्क्वायर आया, ध्यान से समझिएगा इसको, उसमें जो दिया हुआ था उसको घटा दिए। घटाने के बाद क्या आया 4। तो अब हम जो क्वेश्चन था क्या आया यहाँ पे, इसको पकड़िए, क्या आया 4 आया। अब क्वेश्चन क्या था 525, यानी हम लिख सकते हैं कि 525 में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए इसको, क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 525 जोड़ेंगे 4। तो 525 में हम जब 4 जोड़ेंगे, नीचे लिखिएगा, हम इधर लिखते हैं, 525 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 529, जिसका वर्गमूल, अगर वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो आप भी कहिएगा कि 529 का वर्गमूल क्या होता है 23 होता है। क्या होता है, दो चीज पूछ रहा था, कितना जोड़ा जाए, तो बता दिए हैं कि 4 जोड़ा जाए, और वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल भी बता दिए हैं क्या होगा, तो 23 होगा। वर्गमूल भी क्या बता दिए हैं कि 23 होगा। इसके बाद बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्लियर, दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या साथ में लिखते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 1750। क्या है 1750। सबसे पहली बात, 1750 में क्या जोड़ा जाए, जो पूछ रहा है तो वो मत कीजिए, पहले क्या कीजिए, तो पहले ये कीजिए कि इसका भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने का कोशिश करेंगे। जोड़ा लगा दिए, जोड़ा लगा दिए, 4 चक 16, 4 चक 16, 4 4 8, 1 बचा 50, ये 2 4 के बदले 1 4 यहाँ पे। अब यहाँ पे आप खुद बताइएगा कि 8 के बगल में क्या रख के गुना करें कि 150 से छोटा आ जाए बड़ा नहीं। तो अगर हम 2 रख के गुना करते हैं, क्या रख के 2, 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16, 164 आ जाता है, जो कि इससे बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही रखेंगे। क्या रखेंगे, एक 1 1, यानी 81 आएगा। क्या आएगा 81 आएगा, यानी कि 81 से 1 बार में जब हम गुना करेंगे तो 81 आएगा, यहाँ पे 82 हो जाएगा। और ये घटा करके 10 में से 1 गया 9, 15 में से 8 गया 7, 79 आ जाएगा। और ये 2 1 के बदले 1 1 यहाँ पे लिख देना है। बस इतना कर दिए। इतना करने के बाद बस इधर वाला को भूल जाना है। अब याद रखना है इसको भूल जाइए, हम तुम्हें भूल गए सनम, इसको क्या करना है भूल जाना है। अब याद किसको रखना है, अब याद करेंगे जो नया आया है उसका, पुरानका को भूलते जाना है, नया जो आते जाएगा लाइफ में उसको याद करते जाना है। ठीक है, तो पुराना जो है उसको भूल जाइए और नया वाला के याद कीजिए। ठीक है, याद कीजिए जल्दी। तो ये हो गया 41। 41 के बाद क्या आता है, 41 के बाद क्या आता है, तो बुतर वो जानेगा, नर्सरी वाला क्या आता है 42 आता है।
अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर, तो वही जो हम बताए थे ट्रिक वाह, वो करा यूज करना है। 2 दूनी के 4, दोनों को गुना करके डबल कर देना है। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के 6 बचा 1, कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब इसका स्क्वायर 4 चाक 16 और कितना बचल था 1, 16 1 17, 1764 क्या आया 1764। अब हम कहे थे, क्या कहे थे, कहे यही था, यही थे, क्या कहे थे, कहे यही थे कि जो आया है, जो आया है उसको लिखिए, माइनस जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको लिखिए। ये जो आया है उसको लिखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको लिखिए 1750। अब दोनों को घटा दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा घटाएंगे तो 14 आएगा, 14 14, यानी जो आएगा क्या आया 14 आया। अब इसा सब भूल जाइए, बोलिए हम तुम्हें भूल गए सनम, अब जो नया आया है उसे याद रखेंगे। तो इसको भूल जाइए और इसको याद कीजिए, 14 आया है, यानी कि लिखिएगा कि 1750 में 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। हम तुम्हें भूल गए सनम, जो नया आएगा उसे याद करेंगे। देखिए तो ये इतना को इतना में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए। 1750 में क्या जोड़ना है 14, तो क्या आ जाएगा जोड़ करके 1764, यानी कि 1764 आ गया, जिसका वर्गमूल, अगर जिसका हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो आसानी से क्या किए हैं, जो था उसका वर्गमूल निकाले हैं, जो आया उसका एक अगला संख्या लिख करके स्क्वायर निकाल लिए, फिर स्क्वायर में जो क्वेश्चन था उसको घटा दिए, घटा करके जो आया, जो संख्या था उसमें जोड़ दी, जोड़ने पर जो आया उसका वर्गमूल ये हो गया। ये आप चाहे तो इसका निकाल भी सकते हैं, लेकिन यही जना रहा है, बन रहा है जी, जना रहा है जी, जी पानर रहेगा जी निकालेगा, तो ये कर सकते हैं आप। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है 252। 252 हमको बहुत हल्का लग रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ देते हैं, हम बता देते हैं चौथा पांचवा, जो कि भारी लग रहा है। ये क्या है HW, अगर सब आप समझ जाइएगा तो ये आराम से बना लीजिएगा, सब क्वेश्चन में समझ जाइएगा तो ये वाला आराम से बना लीजिएगा। तो ये हम आप लोगों पे छोड़ देते हैं और हम बढ़ जाते हैं चौथा की ओर। किधर बढ़ जाते हैं, चौथा की ओर। तो चौथा क्या दिया हुआ है 1825, तो 1825 लिखिए, पहले लगाइए, दो दो अंक का कै बार में लगेगा, 4 चक 16, 4 4 8, 2 बच गया 2 5, ये 2 4 के बदले 1 4। अब जो है कितना बार में लगाएंगे कि 225 आ जाए लेकिन उससे छोटा आ जाए, लेकिन उससे बड़ा नहीं आए, क्या आ जाए बड़ा नहीं आए। तो आप भी कहिएगा कि एक काम करते हैं 4 बार में लगा के देखते हैं बड़ा आया तो एक ही बार में लगाएंगे। तो 4 बार में जब लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चक 16, 4 चक 16 के 6 बचा 1, 8 चक 32, 1 33, सॉरी नहीं लगेगा, 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगाएंगे। कितना बार में, 3 बार में लगाएंगे। 3 तिया के 9 और 8 तिया के 249, जो कि ज्यादा हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, यानी कि हम 3 बार में भी नहीं लगाएंगे। तो लगाएंगे कितना बार में, तो लगाएंगे एक ही बार में। कितना बार में लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आसानी से हम 4 बार में लगाए थे, तो 4 बार में लगाए तो 4 चक 16 आया, 16 आया लेकिन 2 बच गया, तो 2 लिख करके ये 25 लिख, और फिर ये 4 4 8 हो गया, और फिर हम 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में, तो 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16, ये चलेगा, ये क्या होगा ये चलेगा, ये क्या होगा ये चलेगा। तो यानी 2 दूनी के 4 और 8 दूनी के 16, तो ये 2 के बदले 1 2 लिख दिए, ठीक है, इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 8 और 82 और 2 84, इसको घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 61 आया। इस सबसे कोई लेना देना है, जो नया आया उसको याद रखिए, पुराना को भूलते जाइए, जो नया आया उसको याद रखिए, पुराना को भूलते जाइए, तो जिंदगी आसान हो जाएगा, जिंदगी क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो अब क्या करना है, तो करना यही है, 42 जो आया है, क्या आया है 42। अब इसका अगला संख्या क्या होगा, तो अगला संख्या होगा 43, क्या होगा 43 होगा, क्या होगा 43 होगा। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे।
42 के बाद 43, 42 के बाद 43। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कीजिए, हम करेंगे आप कीजिएगा। त्रिकवा वाला पहले इकाई का वर्ग, फिर इकाई गुने दहाई गुने दुगना, फिर दहाई का वर्ग। तो इकाई का वर्ग 3 तिया के 9, गुना करके दुगना 4 तिया 12, 12 12 दूनी 24, 24 के 4, बचा कितना 2। कई रुपया 2 रुपया रखिए, फिर मांगेंगे। अभी रखिए 2 रुपया, हाँ रख लिए। अब देखिए 4 4 16, अब दीजिए मेरा 2 रुपया, दीजिए जल्दी, हाँ दे दिए। 16 और 2 18, यानी 1800 कितना आ गया 49 आ गया। अब क्या कर क्या बोले थे, अब जो आया है उसमें छोटका वाला को घटा देंगे, जो बड़का आया है उसमें छोटका को घटा देंगे। तो घटाइए, तो 1849 में 1825 को घटाएंगे। घटाए पे क्या आएगा, देखिए 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 आया। कितना आया 24। यानी आप एकदम सुंदर राइटिंग में प्यार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, वही ना लिखिएगा कि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था 1825, 1825 में 24 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। संख्या शॉर्टकट में लिख रहे हैं, देख लीजिए, बन जाएगा। जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा, ये वाला आया था स्क्वायर करके 40, क्या हो जाएगा 40। इस प्रकार से चौथा भी बन गया। और तीसरा आप लोग का होमवर्क है जो जरूर बना लीजिएगा। और चलते हैं अब 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 5वां दिया है 64 12। क्या दिया है 64 12, रेकरिंग रेकरिंग यहीं पे कर दिए ना, यहाँ नहीं करेंगे। 64 12 यहाँ करते हैं, 64 12 रेकरिंग रेकरिंग लगाइए। तो कितना बार में लगाइएगा, 80 80 64 लग गया। बहुत अच्छा, एकदम एक के बार में खड़ाक से लग गया। देखिए तो 80 80 64, 80 80 64 लगाइए। 7 7 49 होता है ना, 8 8 सॉरी 8 है 8 64 64, उसके बाद 8 8 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 के 64 जीरो उतर जाएगा 12। क्या उतर जाएगा 12। अब देखिए ये 12 जो है लगेगा, तो आप भी कहिएगा कि नहीं लगेगा। क्या कहिएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हम ये रेकरिंग वाला संख्या उतारे हैं। क्या किए हैं, रेकरिंग वाला संख्या उतारे हैं। तो ये रूल बनता है कि जो नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक जीरो दिया जाता है। क्या किया जाता है, जीरो दिया जाता है। अब जो है इसके बाद वाला संख्या क्या होगा, 81 होगा। क्या होगा, अब जो है 81 का वर्ग करेंगे, एक एकम एक, 8 एकम 8 दूनी 16, 16 के 6 बचा कितना 1। रखिए अपने पास, फिर मांगेंगे, रखिए जल्दी अपने पास, हाँ रख लिए। अब एक बचा हुआ है आपके पास, हाँ। अब जो है 80 80 64 और 1 65, क्या हो जाएगा 65। अब दे दीजिए मेरा एक, देखिए दे दिए, यहाँ लिख दिए 80 80 64 1 65। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, जो आया है उसमें छोटका को घटा देंगे। 65 61 माइनस 64 12, घटाइए 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 घटाइए, एकदम फटाक से घटाइए। एक में से 2 जाएगा नहीं, तो 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, 149। क्या आ गया 149। अब 149 जो आया है, क्या लिखेंगे कि इसमें 149 यानी कि 64 12 में 149 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। जोड़ दीजिए, यानी कि जोड़ने पे क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका वर्गमूल, वर्गमूल क्या हो जाएगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा 81। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर 80 80 64 इस प्रकार से हम लगाए हैं, पूरा पूरी लग गया है और रेकरिंग वाला उतारे हैं, और रेकरिंग वाला संख्या इससे छोटा आ गया है यानी नहीं लग रहा है, तो क्या किया जाता है, एगो तो लिखल जा है। इसको कुछ लोग और कुछ तरीका से बताएंगे, लेकिन ये जो बताए हैं ये भी सही है, इसको भी याद रखिएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और तीसरा आप लोग का होमवर्क था जो बना करके कमेंट में फेंक के आंसर उसको मारिएगा, एकदम फटाक से बता दीजिएगा, ठीक है।
छठा क्वेश्चन देखिए, देखिए गौर से देखिए, गोइठा का चश्मा लगा के देखिए क्या दिया हुआ है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले देखिए एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। काहे बउआ, काहे घुसा गया, इधर आओ, इधर घुसा गया। ये वर्ग बनाइए। वर्ग का सब भुजा क्या होता है, बराबर। भुजा को ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, भुजा को ए। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ये चीज का जानकारी आपको अच्छे से होगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 41, 441 बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितना माने हैं, ए स्क्वायर। स्क्वायर उधर भेजिए, रूट चढ़ाइए, स्क्वायर भेजिए, रूट सटाइए, स्क्वायर हटाइए, रूट सटाइए। देखिए इसको ऐसे, स्क्वायर हटाइए और रूट को सटाइए। हाँ तो सटा दिए, चढ़ा देना है, ये हो गया। यानी ए बराबर क्या आ गया, रूट अंडर 441। अब रूट अंडर 441 कहे का मतलब की हुआ, कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जैसे है गुणनखंडन से तो गुणनखंडन से, जैसे माने वैसे कीजिए ज्ञात, लेकिन ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 2 4, कट जाएगा, 41 उतर जाएगा, 1 2। अब एक बार में लगाएंगे और इसको 42 लिखेंगे, इसका खेला खत्म होगा, ई 1 के बदले 1 उतर जाएगा। यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया, ऐसे लिख देते हैं, एगो नया तरीका। क्या लिखते हैं, 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुने 21। वर्ग के अंदर निकले का क्या नियम है, तो 2 के बदले एगो निकल जाता है। निकालिए, बेचारा को जेल से निकालिए, तो 21 आ गया। यानी कि भुजा 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 भुजा, वर्ग की भुजा क्या आ गया, 21। वर्ग ए क्या माने थे, ये भुजा ना माने थे, ये तो आप कुछ जाने थे। वर्ग की भुजा आ गया 21 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये हो गया आंसर। चटनिया था पीस दिए, खा लीजिए इसको, एकदम चटाक से खा लीजिए। 7 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है तो उसका 2 भुजा दे दिया है, तीसरा ज्ञात किया। देखिए इसको सबसे पहले आपको समझने का जरूरत है। क्या समझने का जरूरत है, जो समझिए। इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण कौन कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसमें बता दिया है कि नाम है ABC। अब बोलिएगा बी एजा काहे लिए हैं, काहे कि कह दिया है कि बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी ये वाला 90 डिग्री हो। कोई दिक्कत, आराम से एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसमें बी 90 डिग्री बोला था तो 90 डिग्री बना दिए। और AC हो गया, ए और सी कोई भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बी बोल रहा है 90 डिग्री तो 90 डिग्री बना दिए। अब ए वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो देखिए ए का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो देखिए ए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा आसान से, ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है AC। कोई दिक्कत। अब पहले सबसे पहले आप इसका रिलेशन समझिए, क्या रिलेशन होता है जो समझिए। 90 डिग्री ये जो है 90 डिग्री, इसके सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। इसके सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार बोलते हैं। फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला ये होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें कितना है, AC है। कहिएगा कर्ण इसमें क्या है, तो AC है। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, BC है, तो BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत। अब जो है AC का स्क्वायर, AC तो हम लोगों को निकालना है, तो AC का स्क्वायर देखिए इधर यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सबका मान। फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर दिया हुआ है कि निकालना है, तो कहिएगा निकालना है, तो लिखिए AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है 6, यानी 6 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है, तो BC कहिएगा 8 दिया हुआ, यानी 8 का स्क्वायर। आसानी से यहां से आप कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर अब बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर
64। कोई दिक्कत बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 36 और 64 को जोड़िएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 100 आएगा। क्या आएगा? अब ये जो स्क्वायर इधर था, इधर क्या था, ये जो स्क्वायर इधर था, AC के ऊपर जो स्क्वायर था, इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पता होगा। स्क्वायर हटाइए, रूट हटाइए, कोई दिक्कत। अब रूट से अगर हमको 100 को निकालना है तो 10 गुने 10 लिख सकते हैं ना, 10 गुने 10 बराबर क्या निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। यानी AC का मान क्या आ गया? तो कहिएगा AC का मान आ गया 10। AC का मान 10 और सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर आराम से लिख लीजिएगा। यानी AC का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। सबको पहचान। यानी कि यहां से हमारा AC जो आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। AC क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। आसानी से यहाँ पे AC निकल गया हमारा, यहाँ पे आसानी से AC निकल गया, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार से क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन में भी निकाल लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए। दूसरा में भी क्या दिया हुआ है जो देखिए, दूसरा में यानी B नंबर, दूसरा में यानी B नंबर, B में क्या दिया हुआ है कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर वही जो फिगर था उसको बनाइए पहले, ऐसे ऐसे बना लीजिएगा। ये हमारा है 90 डिग्री, ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारा है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। फिर बोल रहा है AC 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए इसमें ये जो बोल रहा था कि B 90 डिग्री है, तो ये उसी का ना क्वेश्चन है, यानी इसमें भी B 90 डिग्री है। इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ये कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा। अब इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन B नंबर में दिया हुआ है AC बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है कि AB बराबर क्या होगा? तब बोल रहा है कि AB बराबर क्या होगा? तब क्या बोल रहा है कि AB बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको एक बात समझना है। कौन सा बात समझना है? कि हमारा फॉर्मूला क्या होता था। अभी देखिए इसमें लिख देते हैं AC का मान कितना? AC का मान 13, BC का मान कितना? 5, और निकालना है ये वाला। कोई दिक्कत? ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, निकालना है, कोई दिक्कत। अब आपको करना ये है, क्या करना है कि सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए। क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी AC का स्क्वायर क्या होता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला। AC का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। AC का मान क्या दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी कि AB तो दिया हुआ नहीं है। देखिए AB दिया हुआ है नहीं, ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी देख लीजिए AB क्या है? ज्ञात करना है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC कितना दिया हुआ है? 5, 5 का। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्या करना है? 13 का स्क्वायर कितना होता है जो बताइए, तो कहिएगा 169। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। AB का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब 169 के तरफ हम 25 को ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, कहिएगा आराम से। इधर था प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी AB का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 169 माइनस 25। क्या आ गया? 169 माइनस 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद क्या करना है आपको? 169 में 25 को घटाना है। AB का स्क्वायर बराबर 169 में 25 घटाइए तो कितना आएगा? तो कहिएगा 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा। अब AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी, अब स्क्वायर को हटा के इधर रूट में भेज देखते हैं, क्या है लंबा लफड़ा करेंगे। तो AB बराबर रूट अंडर 144। कोई दिक्कत? अब रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको पता होगा, ये जानकारी आपको होगा। क्या जानकारी होगा? कि AB बराबर होगा रूट अंडर 12 गुने 12।
12 गुने 12 करेंगे तब ना 144 आएगा, यानी कि ए बी बराबर आ जाएगा, एगो 12 बाहर निकल जाएगा, ए बी का मान क्या आ गया 12, ए बी का मान क्या आ गया 12, यहाँ से हमारा 12 हो गया आंसर। यहाँ से हमारा 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से, देखिए पहले पढ़िए। अगर शाब्दिक प्रॉब्लम इस प्रकार से बड़ा बड़ा वाला दे देता है तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि उसको बेहतर से बेहतर टाइम दे करके पढ़ना। उसको क्या करना, बेहतर से बेहतर टाइम दे करके पढ़ना। देखिए तो इसमें आपको पढ़िए पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक माली के पास कितना पौधा है, तो बोलिएगा 1000 पौधा है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके उसे आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि उसके पास 1000 पौधा है, पहले तो ये बता दिया कि उसके पास 1000 पौधा है। फिर कह रहा है कि वो इस प्रकार से लगाना चाहता है कि जितना पंक्ति हो उतना ही कॉलम हो। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पंक्ति और कॉलम दोनों क्या हो, समान हो। पंक्ति और कॉलम दोनों क्या हो, समान हो। तब जितना लगेगा पौधा, पंक्ति और कॉलम समान हो और 1000 से कम में हो जाना चाहिए, 1000 से कम में ही हो जाना चाहिए। बचेगा तो चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो अपना पापा घर से लाएगा, आप लाइएगा, बताइए तो इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको ये सोचिए कि 1000 जो है कोई ऐसा संख्या है जिससे उसी संख्या में गुना करने पे 1000 आता हो, तो कहिएगा नहीं। मतलब कहे का मतलब शुद्ध भाषा में कि 1000 का वर्गमूल निकलेगा, तो कहिएगा नहीं। देखिए निकालते हैं 1000, ठीक है, रेकरिंग लगा दिए, लगाइए। कितना बार में लगाइएगा, 3 तिया के 9, 3 बार में 9, 3 और 3 6, 1 2 के 0। अब कितना बार में लगाइएगा, अब कितना बार में लगाइएगा, 2 बार में अगर आप लगाते हैं तो 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, 124 आ जाता है, जो कि 100 से ज्यादा हो जाएगा। अगर एक बार में तो लगा सकते हैं, एक बार में तो लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। तो 61 एकम 61, 61 और 1 62। शेषफल क्या बचता है, ये 2 1 के बदले 1 1 यहाँ पे शेषफल क्या बचता है जो देखिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 39, क्या बचा 39। अब आपको करना यह है कि 1000 में इसको घटा देना है। किसको, 1000 में जो शेषफल आया है उसको घटा देना है। घटा दिए। अब जो है 1000 में जब इसको घटाइएगा तो बचेगा क्या, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6 और 9 और ये सॉरी, तो कितना बच जाएगा 961 बच जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 में से 3 गया 6 और फिर यहाँ पे बच जाएगा 961। कहने का मतलब हुआ कि जो हम ले करके आए हैं 1000 से कम पौधा लेकर के आए हैं, यानी कि अगर उसके पास 961 पौधा रहेगा तो वो 31 अब देखिए ऐसे शायद गड़बड़ा जाएगा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 961 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है, निकाल लीजिए। 3 तिया के 9, 1 3 उतार दिए, 9 उतार दिए, कट गया, 61 उतर गया, 3 3 6, एक बार में लगेगा, हाँ एक बार में लगेगा, तो 61 आ जाएगा, 61 1 62 हो जाएगा, इसका खेला खत्म हो जाएगा, 31 आ गया, 31 आ गया। यानी कि सबसे पहले आप आराम से कह सकते हैं कि कॉलम और क्या, कॉलम और पंक्तियों की संख्या जो है दोनों 31 31 होगा। क्या होगा, कॉलम और पंक्तियों की संख्या भी हम आपको बता देते हैं, 31 31 होगा, कॉलम और पंक्ति 31 31 होगा। साथ ही कह रहा है कि इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना कम से कम पौधा लगेगा भाई, तो कहिएगा कि कम से कम पौधों की संख्या कितना भाई, तो जो आया था हमारा क्या आया था 961। अब बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि ऐसा क्यों किए। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा था कि पहले एक बार क्वेश्चन बनाए हैं पिछला वाला, जिसमें कहता है कि इतना है तो उसमें क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, इतना है तो उसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्गमूल निकल जाए।
तो ये कह रहा है कि उसके पास 1000 पौधा है। कितना पौधा? 1000। 1000 में हम क्या घटाएंगे? 1000 में हम क्या घटाएंगे कि उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा? तो ये आप आसानी से कहिएगा कि 1000 में हम 39 को घटाएंगे तो 961 आएगा, तो इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, जो कि कितना होगा? 31 होगा। और यही 961 पौधा को वो लगा सकता है, तो यही 961 पौधा को वो लगा सकता है। कैसे लगा सकता है? ताकि कॉलम का संख्या और पंक्ति का संख्या समान हो। 961 को पौधा लगाएगा तभी कॉलम और पंक्ति का संख्या क्या हो जाएगा? समान हो गया, अन्यथा नहीं होगा। अब इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटीए के अभ्यास के लिए उन्हें पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था में बनने पे कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? देखिए, जो पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ये है। कह रहा है आप लोग भी स्कूल में जाते होंगे पढ़ने, तो लाइनिया में खड़ा रहे होंगे। इसका कहना है कि पंक्ति का, देखिए इसको पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। पंक्ति का संख्या और कॉलम का संख्या समान हो, मतलब जितना पंक्ति हो उतना कॉलम भी हो। समझ रहे हैं इस बात को? जितना पंक्ति हो उतना कॉलम भी हो। और इस प्रक्रिया में 500 विद्यार्थी है, तो 500 विद्यार्थी, 500 का तो पूर्ण वर्गमूल नहीं ना होता है, यानी कि 500 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि हम 500 को पूरा पंक्ति और कॉलम के रूप में, देखिए कैसे समझिएगा, नहीं लिख सकते हैं। देखिए कैसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा। सबसे पहले हम 500 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 2 दूनी के 4, 1 दूनी के लिखा गया 2 2 4, इससे 1 हो गया, 0 0 हो गया। फिर कितना बार में लगेगा? तो कहिएगा 2 बार में, 2 बार में लगाइएगा। तो 42 दूनी के 84, 8 दूनी के 4 होगा, 42 और 2 44 हो जाएगा। अब 84 इसमें घटाइए, ये 2 के बदले 1 2 लिख दीजिए। अब 84 इसमें घटाइए, तो घटाइएगा तो 10 में से छो गया 4, 10 में से छो गया तो 4, और 9 में से 8 गया तो 1, यानी 14 बचा। क्या बचा? 14 बचा। क्या बचा? 14 बचा। ठीक है। अब आप यहाँ पे 22 है। अब आप क्या कीजिएगा, जो शेषफल आया है उसको उसमें घटा देना है। 500 में शेषफल को हम घटा देंगे। 500 में शेषफल के घटाइएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, अभी बच गया 486। क्या बच गया? 486। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सही तो है, गलत है, गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत है। 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा बउआ, घटावे में ध्यान इधर उधर हुआ, मैथ गड़बड़ाया। समझ में आया? 10 में से 4 जाएगा तो 6 ना बचेगा, फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1 ना बचेगा, ये पैचवा लिया था, ये 1 तो खत्म हो गया, तो ये 16 ना बचेगा। अब यहाँ घटाएंगे कितना? तो घटाएंगे 16 ना। कितना घटाएंगे? 16। तो 500 में 16 घटाइएगा, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये 484। क्या बचेगा? 484 बचेगा। अब कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, पूछ रहा है कि कितनों विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ा, तो कहिएगा 16 विद्यार्थी को जाना पड़ा। यही ना एक्स्ट्रा हो रहा था, यही ना एक्स्ट्रा हो रहा था। ऐसे 22 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 16 विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ा। कितना विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ा? अब क्या कहिएगा कि इस व्यवस्था को बनाने में जो एक्स्ट्रा आया है, हम ये एक्स्ट्रा आपको बता दिए हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा कि इस व्यवस्था को बनाने में, इस व्यवस्था को बनाने में 16 विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ा। ये देखिए, आप खुद भी सोच सकते हैं इस बात को, अगर कहीं पढ़ने जाते होंगे तो अगर 500 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कहने का मतलब हुआ कि कॉलम और पंक्ति दोनों समान रहेगा, दोनों समान रहेगा, तो दोनों को गुना करके तो आना चाहिए ना 500, जो कि नहीं आएगा। लेकिन उससे कम से कम कितना है? उससे कम से कम 484 बुतरू को कॉलम और पंक्ति में खड़ा किया गया है, जिसमें 22 कॉलम और 22 पंक्ति में खड़ा किया गया है, और कुल विद्यार्थी 484 को खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सब चीजें करके आसानी से इसका आंसर ये हो गया कि इस व्यवस्था को बनाने में 16 विद्यार्थी। बाकी उतना नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज करना है और 16 विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ा, ये चीज कर देना है। बात खत्म, बात खत्म। समझ में आ